कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज एक 2 लाइन से क्लास शुरू कर रही हैं। हारता वह है जो शिकायत बार-बार करता है। वो हारता है ज़िंदगी में जो शिकायतें बार-बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें हज़ार बार करता है। तो अपनी कोशिश को लगातार करते रहिए जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए और एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ये डेफ़िनेट है। हर छोटा सा बदलाव जो है ना कामयाबी का हिस्सा होता है। अपने आप को पॉजिटिव वे में लगे लगातार लगातार लगाते रहिए। अप डाउन्स आते रहते लाइफ में, कभी अप हो गए, कभी डाउन हो जाएंगे, कभी पॉजिटिव रहेंगे, कभी डिमोटिवेट रहेंगे, लेकिन कोशिश करना बिल्कुल मत छोड़ना। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक करेंगे हमारा इनइक्वलिटी के बारे में। और इनइक्वलिटी का ये जो टॉपिक है, ये बचा हुए लास्ट क्लास है, जिसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेवी क्रव मेथड, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है निकल सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो इस मेथड को करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मेथड है वो कौन सा है? वेवी करव मेथड। ठीक है, और ये है ओड पावर फैक्टर में। पहले हम करेंगे ओड पावर फैक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें कोई भी इक्वेशन मिल गई है, टाइप फर्स्ट देख रहे हैं हम। टाइप फर्स्ट है हमारा है, कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। मान लीजिए ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी लेस देन 0। ठीक है, अब देखो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका कोई ना कोई फैक्टर तो बनेगा। मान लिया कि हमारा जो फैक्टर है वो क्या है? एक्स माइनस एच एंड एक्स माइनस के। ठीक है, ये भी क्या रहेगा? लेस देन 0। हमारा जो केस फर्स्ट है वो क्या कहता है कि भाई ए, फर्स्ट केस में हम कहेंगे कि ए मेरा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, उसके फैक्टर बना लिए, फिर हमने कहा कि जो ए है मेरा वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तब हमें क्या लेना है? देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के लेस देन 0। ठीक है, तो लाइन पे लेके आओ, चलो लाइन बनाओ। लाइन हमने बनाई क्या? यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा एच और दूसरा फैक्टर बनेगा मेरा के। ठीक है, अब ए मेरा क्या है? पॉजिटिव है। जैसे मेरा ए पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वे से ही शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या है? मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर कैसी है? ओड पावर है, 1 1 है बैठा हुआ है, तो ओड पावर है तो अल्टरनेट साइन चलेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव से शुरू करेंगे। ओड पावर है तो चेंज साइन कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। एच की पावर भी कितनी है? ओड है, तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन आ जाएगा। यहाँ क्या है मेरा? पॉजिटिव। अब ये जो वैल्यू पूछ रहा है वो कौन सी है? नेगेटिव वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है? जहाँ पे मेरी नेगेटिव दिख रहा है वहां पे मेरा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे लेस देन इक्वलिटी का निशान नहीं है तो एच और के जो है वो इक्वल नहीं होंगे, मतलब इंक्लूड नहीं होंगे। तो जो हमारा एक्स होगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास? solution is x belonging to h कोमा k। समझ में आ गया? h कोमा k। अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट, यहीं पे मैं समझा देती हूँ कि ए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लेस देन इक्वलिटी पूछ रहा है, ऐसे ही मेरी कोई फैक्टर बनेगा। ठीक है ना, यहाँ लेस देन इक्वलिटी का साइन होता तो हम क्या कह देते? एच और के भी क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। तब मेरे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल एच कोमा के। समझ में आया? सेकंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है? मान लिया कि मेरा ए क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर देती हूँ मैं, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी क्लासेज ऐसी हुई है। देखिए हमने क्या लिया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। क्या लिया हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी, प्लस में कैसा है? सी, और वही लेस देन 0। ठीक है, अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि मेरा ए कैसा है। ठीक है, केस सेकंड कहता है वही फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनेंगे क्या? दैट इज, ये फैक्टर बन जाएंगे क्या? एक्स माइनस एच और इनटू में एक्स माइनस के एंड लेस देन 0। ठीक है, अब केस सेकंड कहता है, केस सेकंड में कहा कि ए मेरा क्या है? नेगेटिव है।
ठीक है। जैसे ही मेरा ए नेगेटिव होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, या माइनस हो जाएगा, ये फैक्टर क्या बन जाएगा, जैसे ही ये ए मेरा नेगेटिव होगा तो ये जो फैक्टर बनेगी ये माइनस टाइम ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा, अब जो वैल्यू आएगी, या तो फिर आप इसको जो माइनस अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा क्या, एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के ग्रेटर देन। समझ में आया कि मुझे जो सोल्यूशन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे लेते हो तो केस कौन सा चला जाएगा कि ए मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव साइन पे चलेंगे, लेकिन मैं इसको नहीं लेके चलूंगी, मैं यहीं पे वैल्यू को लेके चल रही हूँ। ठीक है। अब हमने क्या किया, लाइन पे लेके आओ जरा, तो हमने वैल्यू ली, ये मेरा एच है और ये मेरा क्या है, के है। अब मेरा ए कैसा है, नेगेटिव है, तो जैसे ही मेरा ए नेगेटिव होगा तो यहाँ मैं नेगेटिव से शुरू कर दूंगी, माइनस प्लस और माइनस। अल्टरनेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 1 1 ओड पावर है, तो अल्टरनेट साइन चला जाएगा। ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन लेना क्या है, मुझे नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो जो नेगेटिव सॉल्यूशन होगा वो क्या मिल जाएगा मुझे, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू h, और इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वलिटी की साइन नहीं है, यूनियन ऑफ h कोमा इन्फिनिटी। समझ में आया, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। सपोज दैट मैंने क्या किया कि माइनस साइन से गुना करके ये पॉजिटिव वे में चला जाएगा, मैं ये भी बता देती हूँ, ये पॉजिटिव में जाते ही मेरा केस कौन सा चला जाएगा, मेरा केस चला जाएगा ए मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव में आएगा तो लाइन पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास के। जैसे ए मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव से शुरू, यहाँ माइनस से, और ये मेरा पॉजिटिव से, और ये जो वैल्यू आएगी वो भी कौन सी लेनी है मुझे, पॉजिटिव लेनी है। तो मेरा एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू एच, यूनियन ऑफ एच के टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया, के टू इन्फिनिटी। तब भी मेरे पास सॉल्यूशन यही आया और अब भी मेरे पास सॉल्यूशन यही आया। ठीक है। लेकिन ये समझाना जरूरी था कि नेगेटिव लेते हैं तो हम नेगेटिव से शुरू करेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो हम पॉजिटिव से ही शुरू करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दोगे, क्योंकि एच और के, यहाँ पे के है, एच और के क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस क्या है अपना। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 लेस देन 0। ठीक है। हमने इसके फैक्टर बनाए, दैट इज हमारे फैक्टर बन गए x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 एंड लेस देन 0। ठीक है। अब लाइन पे लेके आओ, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है, a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो इससे, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी लेस देन 0। ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, ओड पावर है तो अल्टरनेट साइन आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लेस देन की वैल्यू है, लेस देन वैल्यू है तो मुझे क्या वैल्यू लेनी है, कि नेगेटिव साइन लेना है। तो नेगेटिव कहाँ पे सोल्यूशन है, तो जो मेरा सोल्यूशन होगा वो एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, ओपन इंटरवल 2 से 3। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाता, देन सोल्यूशन इज क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 2 से 3। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन, हम एक और इक्वेशन से एग्जांपल बना के देखते हैं। जैसे देखिएगा, ओके। जैसे नेक्स्ट इक्वलिटी वाला मैंने बता दिया है कि उसमें भी हम क्या करेंगे कि यही वैल्यू हमें इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। टाइप थर्ड टाइप कौन सी, देखो फर्स्ट टाइप थी मेरी, जैसे हमने लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी लेस देन 0। फिर हमने लिया इसके भी दो टाइप, ए लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0। सेकेंड टाइप है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन 0 एक केस बन गया और एक ए लेस देन 0। ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट केस था और ये मेरा सेकेंड केस था। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में आप क्या लोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। किस टाइप का फैक्टर बनेगा देखिएगा, यहाँ पे हमने फैक्टर लिया क्या,
दैट इज कोई ना कोई फैक्टर तो बनेगा, x माइनस में h और x माइनस में k, ठीक है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी केस फर्स्ट बन गया कि a क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, लाइन पे लेके आएंगे, ये मेरा h है, ये मेरा k है, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही शुरू करेंगे, और यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे भी ऑड पावर है, तो अल्टरनेट साइन शुरू हो जाएंगे। अब की बार जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या लेंगे, हम पॉजिटिव सॉल्यूशन लेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो किस में बिलोंग कर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू h यूनियन ऑफ k टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेना है, सिंपल पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी वे में अगर मेरे पास a नेगेटिव होता, अगर मेरे पास a नेगेटिव है, अब हम क्या लेते कि मेरा नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे, ठीक है ना। जब केस सेकंड कहता है कि जब मेरे पास मान लीजिए a नेगेटिव है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव से ही शुरू करेंगे। a ये मेरा h है, ये मेरा k है, फिर आप कहाँ से शुरू करोगे कि a आपको बताता है कि पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से शुरू करोगे, और नेगेटिव है तो आप नेगेटिव से शुरू करोगे। ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव है, तब भी मेरा सॉल्यूशन क्या रहेगा, यही रहेगा, x बिलोंगिंग टू कितना, माइनस इन्फिनिटी टू h यूनियन ऑफ k टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया, क्लियर। ए सिंपल ये बताएगा कि अगर मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव से शुरू कर दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही शुरू कर दो, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वही एग्जांपल ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमने क्या किया, x माइनस 2 इंटू में x माइनस में 3 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, 1 क्या मेरे पास पॉजिटिव रहेगा, a इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे लाइन पे लेके आओगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि ये वैल्यू आएंगी आपके पास, शुरू कहाँ से होगा, पॉजिटिव से शुरू होगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो कौन सा सोल्यूशन आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड यूनियन ऑफ 3 टू इन्फिनिटी, क्लियर। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड यूनियन ऑफ क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे तो आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ये सॉल्यूशन आपके सही निकलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास क्या, ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास दे दिया वेवी कवर करो इवन पावर, अब हम कौन सी पावर लगाएंगे, वेवी करो इवन पावर की, ठीक है। तो किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जब आपके पास फैक्टर में इवन पावर दे रखी होगी तो आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। मान लिया कि आपके पास क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ठीक है, और ये सोल्यूशन दे दिया क्या, लेस देन 0, ये सोल्यूशन आपको निकालना है। अब मान लीजिए कोई ना कोई फैक्टर तो आपके इसके भी बनेंगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस में h का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, x माइनस में k, ठीक है, और लेस देन में 0, ठीक है। अब केस क्या है, केस कहता है कि फर्स्ट केस कहता है कि a मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है तो फिर लाइन पे लेके आओ, ये मेरा h है, ये मेरा k है, ठीक है। अब देखिएगा a मेरा पॉजिटिव है तो मैं सिंपल क्या करूंगी, पॉजिटिव से ही शुरुआत करूंगी, यहाँ पे प्लस होगा, अब k की जो पावर होगी जिसके ऊपर से जा रहे हो उस फैक्टर की पावर देखो, ओड पावर है, 1 पावर है, 1 ओड है, तो यहाँ से फैक्टर के ऊपर से जा रहे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब h के ऊपर से जा रहे हो तो आपकी जो पावर है वो कितनी है, इवन है, ठीक है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा, समझ में आया। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, जब आपने वैल्यू ली तो आपके पास क्या वैल्यू रहेगी कि मुझे नेगेटिव वाले वैल्यू चाहिए, कि जहां पे मेरा सॉल्यूशन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, अब इस बात को ध्यान रखना। तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू h, माइनस इन्फिनिटी से लेके पूरा k तक, या तो ये लिख दो माइनस इन्फिनिटी टू h ओपन इंटरवल यूनियन ऑफ h2 ओपन इंटरवल h2 k, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इस सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू k एंड माइनस में क्या कर दोगे
सिंगलटन एच। क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे के तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ से पूरा वैल्यू लेके आते हो तो ये एच इंक्लूड हो जाता है। जैसे ही एच इंक्लूड होगा तो ये 0 बना देगा, और 0 हमें नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप उस एच को बाहर निकाल दोगे। समझ में आया? या फिर आप सिंपल ऐसे रखो -52h, और एच से लेके के तक, और के और एच और के दोनों क्या है, बाहर है। क्लियर? समझ में आया? ऐसे ही मान लीजिए a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तब आपके पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x बिलोंगिंग टू -∞ टू k। आपकी बार आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ s तो वैसे इंक्लूड हो गया और k को वैसे इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट केस क्या है अपने पास, सेकंड केस दे रखा है कि a मेरा मान लीजिए नेगेटिव है। ऐसे ही आप वैल्यू क्या लोगे कि a(x³ प्लस में b(x² प्लस में c(x) एंड प्लस में d एंड लेस देन 0, एंड a मेरा क्या है, नेगेटिव है। जैसे मैंने a नेगेटिव लिया तो फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएंगे, फैक्टर तो वही बनेंगे कि क्या है मेरे पास x माइनस में h का स्क्वायर, इस तरीके का मान लीजिए दे रखा होगा x माइनस में k एंड लेस देन 0। तो आपके पास जब लाइन पे लेके आओगे, ये मेरे पास h है और ये मेरे पास k है, ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही हम शुरू करेंगे। ये यहाँ इसके ऊपर से जाओगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर से जाओगे तो कितना बन जाएगा, पॉजिटिव। अब मेरा जो सॉल्यूशन होगा, और मुझे नेगेटिव वाला ही लेना है सॉल्यूशन, है ना, तो यहाँ पे मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू, अभी देखो इंक्लूड नहीं है के, तो ओपन इंटरवल k टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तब मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब क्लोज इंटरवल k टू इन्फिनिटी एंड यूनियन ऑफ, अब h भी 0 देगा तो यूनियन ऑफ सिंगलटन h। इस चीजों को आप इग्नोर नहीं करना है, सिंपल ये नहीं लिखना है, क्योंकि मेरा h भी 0 देगा तो इक्वलिटी का जैसे ही साइन आएगा तो मैं यूनियन ऑफ h लगा दूंगी। क्लियर? इस तरीके से आपको सीधा फैक्टर भी दे सकते हैं, तो आप फैक्टर्स को भी क्वेश्चंस में लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टाइप है आपकी नेक्स्ट देखिए, कोई भी मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन देता है, मैं एग्जांपल देके दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो आपको ग्रेटर देन की वैल्यू दे दी, कि एक वैल्यू दे दी आपको a(x³ प्लस में b(x² प्लस में c(x) एंड प्लस में d ग्रेटर देन 0। इसी तरीके का फैक्टर बनेगा, दैट इज ये फैक्टर बन गया मेरे पास x माइनस h का स्क्वायर एंड x माइनस में k एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड केस फर्स्ट कहता है, आपको सिंपल देखना क्या है, a मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लिया कि a मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा h हो गया, ये मेरा k हो गया। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही शुरू करेंगे, फिर अल्टरनेट साइन, यहाँ पे ओड है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे इवन है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। साइन चेंज कब होगा, जब मेरे पास फैक्टर की पावर कितनी है, ओड, और चेंज नहीं होगा कब, जब मेरे फैक्टर की पावर इवन है, ठीक है। पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव सॉल्यूशन लेना है तो x किस में बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल k टू इन्फिनिटी। क्लियर? अगर मान लीजिए सपोज दैट ये इक्वलिटी का निशान है, मैं साथ साथ में दो केस बता के चल रही हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इक्वलिटी का निशान है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल का निशान है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल k टू इन्फिनिटी एंड यूनियन ऑफ सिंगलटन h। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट है, मान लीजिए यही इक्वेशन दे दी, a(x³ प्लस में b(x² प्लस में c(x) प्लस में d एंड ग्रेटर देन 0, एंड a मेरा क्या है, लेस देन 0। ये मेरे फैक्टर बन गए क्या, x माइनस h का स्क्वायर एंड यहाँ पे x माइनस k एंड ग्रेटर देन 0। फिर आप लाइन पे लेके आओगे, ये मेरा h है, ये मेरा k है, लेस देन है तो माइनस शुरू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस ही रहेगा। क्लियर? अब हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन इज x बिलोंगिंग टू, या तो आप रखो क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेके k, और निकाल दो किसको, माइनस में सिंगलटन h को। क्यों निकाल दिया मैंने सिंगलटन h को, क्योंकि जैसे मैंने h को मान लीजिए इस पूरे फील्ड के अंदर, इस पूरे इंटरवल के अंदर मेरा h भी बिलोंग करता है, और h को जैसे मैंने बिलोंग करा दिया, मान लीजिए इसमें से नहीं निकाला तो ये 0 बना देगा, और 0 इसने नहीं लिया है, तो इसलिए मैंने h को निकाल दिया।
अगर मान लीजिए ये इक्वलिटी का साइन कह देता और ऐसे ही ये मेरा नेगेटिव होता तो मेरा सॉल्यूशन बन जाता क्या, फिर मेरा सॉल्यूशन सेम बन जाता है x बिलोंगिंग टू -∞ टू k का क्लोज इंटरवल। क्लियर, समझ में आया? आप इन छोटे छोटे इंटरवल्स को समझो कि किस तरीके से आपके सॉल्यूशन बनते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आपने क्वेश्चन कर दिया तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन लिया क्या, सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है अपना सॉल्यूशन ऑफ x माइनस में 7 इंटू में x प्लस में 3 लेस देन 0 इज क्या होगा। तो सबसे पहले देखो x की जब गुना करोगे तो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना, जो a मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, एक तो बनेगा -3 और एक बन जाएगा 7। ठीक है, ऑड पावर दे रखी है, a मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से शुरू करेंगे, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो a पॉजिटिव है तो मुझे साइन कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला साइन लेना है। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी मेरे पास, x किस में बिलोंग कर देगा, x बिलोंगिंग टू -3 से लेके 7 के बीच में। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया आपको, मान लीजिए कि कोई वैल्यू, कोई क्वेश्चन नेक्स्ट दे दिया आपको, क्या क्वेश्चन है अपना, द सोल्यूशन ऑफ, कौन सा सोल्यूशन दे दिया आपको, 3x प्लस में 1, 4x प्लस -3 एंड इनटू में 2x प्लस में 3 एंड कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ले लो, चलो लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से आप क्या करो, सेम वैल्यू लाइन पे लेके आओ। अब देखिए यहाँ पे इस 3 की, इस 4 की और इस 2 की गुना करेंगे तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रही है। तो यहाँ से a मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब लाइन पे लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, ये अब बन जाएगा पॉजिटिव, ये बनेगा -3/2 और ये बनेगा -1/2। तो 3/2 -1/3 है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रहेगी, -3/2 है ना, एंड फिर रहेगा -1/3 है ना। ये कौन सा है, 1.2 और ये 0 पॉइंट समथिंग, तो ये छोटा रहेगा, ये छोटा है, फिर इससे बड़ा ये, और फिर बड़ा कौन सा रहेगा, 3/4। अब देखिए यहाँ पे सभी की पावर कौन सी, ओड है। ये पॉजिटिव से शुरू, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। अब हमें देखना है कि कौन सा सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन मुझे लेस देन इक्वलिटी वाला लेना है। ठीक है, और चाहिए क्या मुझे, नेगेटिव, और नेगेटिव एरिया एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इक्वल इंक्लूड भी कर रहा है। ठीक है ना, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, -∞ से लेके -3/2 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ, क्या आ जाएगा, मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, अब ये नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -1/3 टू कितना आ जाएगा, 3/4 एंड ये भी क्लोज इंटरवल हो जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वलिटी 0 भी है, और यूनियन ऑफ बच क्या गया, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया है ना। अब ये बच गया, सिंपल ये बच गया ना, -3/2 ये भी आ गया, बिल्कुल आ गया, माइनस ये सब आ गया है। बस अब कुछ नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। कोई भी अगर मान लीजिए डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे एक देखिएगा, एक और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया क्या, x माइनस 1 का क्यूब, क्वेश्चन दे दिया आपको x माइनस 1 का क्यूब और इनटू में कितना आ जाएगा, x प्लस में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या दे देंगे, एक लाइन बनाई हमने, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब x की गुणा करोगे x² और a मेरा क्या है, कोफिशिएंट 1 बनेगा। 1 क्या है मेरे पास, a इक्वल टू 1 और विच इज पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से पॉजिटिव से शुरू करेंगे और 1 के ऊपर से जाएंगे तो मेरे पास ओड पावर है। ठीक है ना, तो अल्टरनेट साइन आ जाएगा, और यहाँ से ऊपर से जाएंगे तो ये भी मेरे ओड पावर है, यहाँ पे भी अल्टरनेट साइन आ जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा।
मुझे कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, मुझे पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन चाहिए और इक्वलिटी भी चाहिए। तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस का 4 इंक्लूड हो गया, ठीक है। यूनियन ऑफ क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और इनइक्वलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर मिलेगा तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बताती हूँ थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन दे दे तो फिर आप क्या कैसे करोगे, देखिएगा। क्वेश्चन है अपना क्या, क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 का क्यूब, और ये ले लिया मैंने 2 पावर, और नीचे ले लिया हमने x स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दो, ये कह रहा है कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा करोगे तो a मेरा पॉजिटिव है, सबसे पहले मुझे a को डिक्लेयर करना है कि a मेरा पॉजिटिव है। अब लाइन पे लेके आओ, फैक्टर मेरे क्या बनेंगे, 2 3 4 बनेंगे और एक 0 भी बन रहा है, नहीं 0 क्यों नहीं बन रहा है, सॉरी 0 नहीं बन रहा है क्योंकि x मेरा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको 0 पुट कर दिया, x मेरा 0 के बराबर नहीं होगा, नेगेटिव हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। तो 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 0 पुट किया सब कुछ खत्म कर देगा ये, ठीक है ना, डेड हो जाएगा ये। तो यहाँ से जैसे ही आपके फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो वहां पे आप उस वैल्यू को, जैसे मान लीजिए नीचे मान लीजिए ये दे रखा होता है x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यही वैल्यू लोगे, है ना। पॉजिटिव पूछ रहा है तो, नेगेटिव पूछ रहा है तो x माइनस 2 लेस देन 0 ले लोगे, लेकिन आप 0 के बराबर नहीं ले सकते, है ना। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको खत्म करो। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसको पहले लाइन के ऊपर लेके आओ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। यहां से ये बन जाएगा 2, ओपन इंटरवल ले लीजिए, ये बनेगा 0 क्योंकि हम क्लोज इंटरवल में ले लेंगे, ओपन में ले लेंगे इसको, चलो 2 ले लो, 2 3 एंड ये बनेगा 4, ठीक है। अब ये क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से शुरू हो जाएगा। अब 4 के ऊपर से जा रहे हैं, 4 की पावर कितनी है, ओड पावर है तो नेगेटिव आ जाएगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा। 3 के ऊपर से जा रहे तो इवन पावर है, इवन पावर है तो सेम साइन रहेगा, और जब 2 के ऊपर से जा रहे तो ओड हो जाएगा तो अल्टरनेट आ जाएगा। मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी कि मेरे पास कौन सी चाहिए, पॉजिटिव, एक तो ये वाला एरिया बनेगा और एक ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। इस वाले एरिया में आप 0 को इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन मैं कहती ये वाला कंडीशन कहता है कि आप 0 को नहीं ले पाओगे, तो उसमें से हम क्वेश्चंस में से क्या कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल, मैं यही समझाने के लिए बात कर रही थी कि हम 0 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी 2 से लेके 2 तक, है ना, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा, एंड यूनियन ऑफ पॉजिटिव और कहाँ पे है, क्लोज इंटरवल कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, और ये ओपन हो जाएगा यूनियन, एंड यूनियन ऑफ, एक यूनियन कहाँ से आ जाएगा, इस 3 को भी हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि जैसे ही मैं 3 को रखूंगी तो मुझे 0 देगा, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन में 0 चाहिए। लेकिन 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 मैं x सभी में से 0 को निकाल दूंगी, क्यों निकाल दूंगी, क्योंकि अपोन में 0 नहीं हो सकता है, और ये सॉल्यूशन जो है 0 को इंक्लूड कर रहा है। तो हमारा जो मेन सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2, क्लोज इंटरवल, यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, और यूनियन ऑफ 3, क्योंकि इस 3 को भी मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ना कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। तो ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक रह गया था और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से करवाया है, और ये क्वाड्रेटिक यानी इनइक्वालिटी वाले टॉपिक में ही ये क्लास हमें ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटी का मैंने एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।